Hi friends, good evening. वेलकम टू टेक्निकल बेयर्स एंड आज हम देखते हैं कि कल यानी 25 ऑफ अगस्त फ्राइडे निफ्टी ने क्या किया है. देन वी विल ग्रेजुअली गो टू बैंक निफ्टी एंड आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट माय ट्रेड्स और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है और कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, तो कैसे हम लोग मार्केट में प्ले कर सकते हैं. तो दिस इज़ अ 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड जैसा कि हमने देखा कि परसों के दिन बहुत ही अच्छे से ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए निफ्टी ने एक कोशिश किया परसों के दिन कि वो अपना जो 388 का लेवल है उसको रेस्पेक्ट करे. बट देन कल मार्केट खुला ही गैप डाउन. देन 19,257 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया पहले एंड देन इट ट्राई टू गो अप. वहाँ पे जाके वापस रेजिस्टेंस मिला, सेलिंग प्रेशर आया और सीधा आप देखोगे 19,257 के नीचे क्लोजिंग दिया. हालांकि ये एक फेक ब्रेकआउट था, तो इसके बाद वापस से निफ्टी ने यहाँ से पुल बैक दिया, बाउंस दिया एंड अगेन 19,325 यानी कल के हाइज़ के नीचे ही, जो फर्स्ट हाफ में जो हाइज़ बना था उसके नीचे ही से वापस मुड़ गया एंड ग्रेजुअली और फाइनली 19,257 के नीचे क्लोजिंग दिया. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल था. काफ़ी दिनों से इसको रेस्पेक्ट कर रहा था निफ्टी, बट कल के डेट में ये टूट जाने से अभी नेक्स्ट वीक थोड़ा वीक हो जाता है. हालांकि जो 5 मिनट्स के चार्ट में जो लास्ट कैंडल बना है वो एक हैमर पैटर्न का कैंडल है, रिवर्सल का है, बट ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि नहीं, अगर 15 मिनट में हम लोग जाते हैं तो ये एक बेरिश कैंडल है, बेरिश फॉर्म है. लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना के ये निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली 19,257 के नीचे ही खुलेगा एंड उसके नीचे ही ट्रेड करेगा. ड्यूरिंग द डे अगर कोई कुछ बाउंस आता है तो वो आएगा. तो एक बार चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी. अच्छा, अपना स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि अगर इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो हमारे पास मोटा मोटी एक ये 19,000 का लेवल है, ड्रॉ कर लेता है इसको. एक 19,194 का है यानी 19,200 का. एक ये 19,000 का लेवल है एंड ये सारे अगर टूट जाते हैं तो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट मिलेगा वो 18,643. आपको याद होगा कुछ दिन पहले शुरू के जो मेरे वीडियोस थे उसमें से किसी एक में मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था जो 18,800 के आसपास निफ्टी का करेक्शन आ सकता है. तो अभी देखते हैं वो सही होता है या उसके पहले ही बाउंस हो जाता है. मैं चाहूँगा कि उसके पहले बाउंस हो जाए. इतने अच्छे अपना कंट्री इतना अच्छा चांद पे पहुंच गया तो अपना निफ्टी भी पहुंचना चाहिए चांद पे. तो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो देखिए निफ्टी ऊपर तो जाएगा, ठीक है. अब ये देखना है कि कहाँ तक करेक्शन करके फिर बाउंस करता है, ठीक है. तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं. ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है निफ्टी में. ये 31 अगस्त का सीरीज़ का है
नेक्स्ट वीक के सीरीज़ का है। इसका एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। ये हो गया ऑप्शन चेन का डेटा। तो अपना 244 के आसपास है निफ्टी फिलहाल। तो 244 यानी 250 के नीचे, ये 250 हो गया एट द मनी ऑप्शन। 250 के नीचे यानी यहाँ पे पुट बहुत कमज़ोर है। एक्सक्यूज़ मी, अभी तक सर्दी ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स। कल के डेट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा OI एडिशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से प्रेशर है, बिकॉज 300 पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, जहाँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट अपने को कहाँ दिख रहा है, 19,200 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 100 के मल्टीपल्स पे रहता है, बट अपने को देखना है कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। 200 पे अपना एक मैंने अभी एक लाइन भी ड्रॉ किया था जो कि 200 पे 100 समथिंग पे आ रहा था। ये वाला 19,198 पे आ रहा था, तो वहीं पे एक इसका सपोर्ट भी है। ठीक है, तो हम लोग 200 एक देखने वाला सपोर्ट रहेगा अगर नीचे के जगह हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर अगर खुलता है बाय चांस, तो ऊपर में पुट साइड में तो ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं देखने को। कॉल साइड में 19,400 है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ये पूरा ही जगह में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 19,350, 19,400, 19,450, 19,500, ये पूरे जगह में, जिसमें कि 19,500 जो कि एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पर काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हुआ है इस वीक सीरीज़ के लिए। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग कि बैंक निफ्टी तो फ़िलहाल तक अपने लोअर लेवल्स को रेस्पेक्ट करके चल रहा है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ भी है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ये अपने लोअर लेवल्स को रेस्पेक्ट करके अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 45,000 का, जो कि जाहिर सी बात है अगर निफ्टी में मेरे को स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल से 45,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उस लेवल से मेरे को एक रेजिस्टेंस मिलेगा ही। तो इसमें अपने को ये देखना है कि अगर मंडे को ये नीचे खुलता है तो किस जगह खुलता है, एंड वहाँ से अगर मेरा सपोर्ट अगर वो काम करता है तो अपने को उस पर प्ले करना है। अगर ये सपोर्ट या ये सपोर्ट, ये दोनों में से किसी एक के ऊपर खुलता है एंड उसको रेस्पेक्ट करता है तो विल गो फॉर कॉल। एंड अगर इसके नीचे अगर खुलता है तो वी नीड टू सी कि यहाँ तक क्या इसमें एक्शन होता है। अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो वी कैन गो शॉर्ट इन द मार्केट। मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था उस दिन ऑन फ्राइडे। ये जो आप चैनल मार्क देख रहे हो, वर्टिकल चैनल देख रहे हो, इस पे मेरे को ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस दिख रहा था। ये तो नहीं उतना काम आया, इसको हटा देते हैं। बट यहाँ से ये वापस आया, इसको ऊपर तो जा नहीं पाया। फिर देन मैंने एक चैनल ड्रॉ किया। ये चैनल एक्चुअली मैंने 1 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ किया था। ये चैनल ड्रॉ किया, इसको बार बार टेस्ट कर रहा था ऊपर में, तो मैंने इसके ऊपर में ही एक स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट किया था मार्केट को। एंड जब ये नीचे का ये तोड़ के, जब नीचे का ये लाइन तोड़ के जब और नीचे आया तो मेरे को कंफर्मेशन कैंडल मिला यहाँ पे। ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल था, तो मैंने और भी क्वांटिटी ऐड किया था। ऐड करके मोटा मोटी इस जगह में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मेरे को और नीचे जाने का, नीचे तक जाने का वेट नहीं करना था, क्योंकि नीचे एक यहाँ पे सपोर्ट भी था। तो इसीलिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा उसका पॉइंट्स कम कर दिया था। जनरली
15 to 20 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता हूँ, बट यहाँ पे लाके मैंने 10 पॉइंट्स का कर दिया था, तो वो हिट कर गया। बाकी आप देखोगे कि यहाँ से वापस ये बाउंस करके बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर गया। तो इसलिए अभी देखना है, खैर ये लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी देखना ये है कि मंडे को बैंक निफ्टी खुलता कहाँ है, एंड खुलने के बाद ये सपोर्ट लेता है या सपोर्ट को तोड़ता है, उसको रेजिस्टेंस बनाता है, तो वी विल सी दैट। एंड देन अगर जैसे कि नीचे आता है तो रिटेस्ट का जो हम लोग रिटेस्ट करने का वेट करके, जैसे कि ये सपोर्ट के अगर नीचे आता है तो अगर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है तो वी कैन टेक अ ट्रेड। एंड थोड़ा पोजीशन साइजिंग कम रखिएगा एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये जोन ऐसा ही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है 45,000 के नीचे तक। 45,000 के ऊपर जाएगा तब मेरे को एक अच्छा मूव मिल सकता है। एंड अगर नीचे की तरफ का बात करें तो अगर 43,700 के नीचे आता है तब मेरे को एक अच्छा, और मे बी 43,300 के नीचे जब जाता है बैंक निफ्टी तब मेरे को एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी में कॉशन लेके ही ट्रेड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी थोड़ा ज़्यादा वोलाटाइल है निफ्टी से, एंड इसमें मूवमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं। एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, स्टॉप लॉस को ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस कट ना जाए, स्टॉप लॉस रिजेक्ट ना हो जाए, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट में बताया था कि ज़ीरोधा में मेरा स्टॉप लॉस 3-4 बार रिजेक्ट हो गया, जो पहले होता नहीं था कभी। तो कहीं कहीं मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था, उसका स्टॉप लॉस रिजेक्ट हो गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, कहीं पे मेरे को लॉस ज़्यादा बढ़ गया। तो 3-4 ऐसे स्टॉप लॉसेस रिजेक्ट हुए। तो आप लोग भी अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर जब पेंडिंग रहता है तो, या ऑर्डर जब ओपन रहता है, उसको चेक कर लिया कीजिएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, और फुल क्वांटिटी में एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है। 31 अगस्त अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है 31 अगस्त का, नेक्स्ट वीक के सीरीज़ का। तो अभी अपना है 44,167, यानी 200 या 100, तो हम लोग 200 मान के चलते हैं। तो 200 अगर मेरा एट द मनी है तो यहाँ पे मेरे को जबकि 200 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ 200 में मेरे को यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रहा है, उतना मैसिव नहीं है बैंक निफ्टी के हिसाब से। मैं सीरीज़ का पहला दिन था, उसके लिए भी हो सकता है। तो ये डेटा अभी स्पेशली बैंक निफ्टी में हम लोग को मिसलीडिंग मिसगाइड कर सकता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग होके रखा है। तो 44,500 पे एक 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, 1.7 का है। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखें तो मेरा 44,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग राइटिंग पुट राइटिंग जोन। तो लगभग अगर हम लोग का सपोर्ट टूटता है तो मोस्ट प्रोबेबली 44,000 तक हम लोग नीचे जा सकते हैं, नीचे स्लिप कर सकते हैं। अगर वो भी टूटता है तो फिर अपने पास 43,500 का यहाँ पे एक सपोर्ट, नॉट एग्जैक्टली मे बी 43,500, बट उसके आसपास 43,450 43,400 तक आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल देखना है कि मंडे को खुलता क्या है, और यहाँ पे मंडे को राइटिंग किस तरह से ऐड होता है, किस तरह से राइटिंग होता है। तो फर्स्ट हाफ का राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम में अगर दोनों में से कोई एक साइड लीड लेता हुआ दिखता है तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमेशा आप अपना टेक्निकल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल्स अगर सही है तो ऑप्शंस का जो डेटा है वो सिर्फ
एक सपोर्टिव मटेरियल है टेक्निकल्स के लिए। पूरी ऑप्शंस के डेटा पे आप ऑप्शंस के डेटा पे बिलीव करके ट्रेड मत लिया कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल्स इज़ द गॉड। टेक्निकल्स अगर सही है तो आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं पर्सनली फेस कर चुका हूँ, जहाँ पे टेक्निकल्स में मेरे को दिख रहा था कि कहीं और जाने वाला है, बट ऑप्शन चेन में चूँकि मेरे को कुछ और दिख रहा था तो मैंने गलत ट्रेड ले लिया एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसीलिए टेक्निकल्स पे ध्यान रखिएगा। टेक्निकल्स अगर सही है तो हम लोग उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो छोटा क्वांटिटी में ले, अपना पोजीशन साइजिंग कम करके एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी एक बार देख लेते हैं कि FII एंड DII का क्या सीन था। तो चलिए चलते हैं, आपको ये भी दिखा देता हूँ कि FII DII आप कैसे कर सकते हैं इजीली। मैं जैसे करता हूँ आप वैसे ही कर लो, क्योंकि कौन ये वेबसाइट में खोजते रहेगा FII DII डेटा। आपको मनी कंट्रोल में भी मिल जाता है, NSE के वेबसाइट पे भी मिल जाता है। FII और DII ने क्या किया है, DII ने यहाँ पे नेट, हम लोग हमेशा, ओके इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको बताऊँ। हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं इस वाले कॉलम पे, इस पे और इस पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। तो नेट परचेजेस DII ने किया है 1414 का करोड़ का, ये करोड़ में है, 1400 करोड़ का शेयर परचेज़ किया है इंडियन इक्विटी मार्केट, इंडियन मार्केट्स में, जहाँ पे FII ने मैसिव सेल ऑफ किया है 4600 करोड़ का। तो एक नेगेटिव रुझान तो है। तो एक बार देखते हैं, इस डेटा से इस डेटा पे सब कुछ निर्भर नहीं करता है, क्योंकि चूँकि निफ्टी ने अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है नीचे, इसीलिए मे बी FII इसने इस तरह का सेल ऑफ किया है। तो एक बार देख लेते हैं। ये फिगर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पहले भी इस तरह के सेल ऑफ होते हुए आया है। 3000 2000 तो होते ही रहते हैं। तो इस बार 4600 करोड़ का है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं मंडे को कैसे खुलता है मार्केट, एंड फिर उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। और जो इंट्राडे करते हैं उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए दे कैन अर्न मनी। ठीक है, अगर कन्विक्शन सही है तो। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही एनालिसिस के वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, एंड लेट्स मीट ऑन मंडे ऑन एनालिसिस वीडियो अगेन। ठीक है, और मैं शॉर्ट्स जैसा शेयर करता हूँ उस तरह से मैं मंडे को कर दूंगा, अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा ड्यूरिंग द मार्केट सेशन। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो, व्यूज़ तो अभी उतने मिल नहीं रहे, बट ठीक है, अगर कोई देख रहा है तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बिकॉज़ धीरे धीरे ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि और क्या डाल सकता हूँ मैं अपने एनालिसिस के वीडियोस में। तो ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग टिल देन, एंड सी यू ऑन मंडे फॉर एनालिसिस ट्रेडिंग। ठीक है, ट्यूसडे का एनालिसिस का वीडियो हम लोग वापस मंडे को डालेंगे। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ट्यूटोरियल का वीडियो भी डालना, या तो आज मैं डालूँगा या कल डाल दूँगा। पिछले संडे को डाला था, कल डाल दूँगा बस। बट इस वीक से मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाने का, एंड उसको थोड़ा कम डेज़ के इंटरवल में मैं डालूँ। तो देखते हैं कैसे। पिछला संडे का वीडियो चार सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पे था, आप लोग जाके चेक कीजिए उसको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। थैंक यू, एंड हैव अ नाइस इवनिंग, एंड हैप्पी संडे। थैंक यू।